नर्क का एक ऐसा भयानक दर्पण जिसे प्रभु ने इस महिला को दिखाया, जिसमें इस महिला ने देखा कि कैसे आज पाप और अधर्म में जी रहे लोग नर्क जा रहे हैं, जिसमें मूर्ति पूजक, जादू टोना करने वाले, शराब पीने वाले, बेविचार करने वाले और हर प्रकार के पाप और वासनाओं में जीवन बिताने वाले लोग उस नर्क के भयानक कुंड में बड़े ही क्रूर तरीके से जलाए जा रहे थे। लेकिन नर्क में उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखती है जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नर्क में उसने न केवल संसारिक पापों में पड़े लोगों को देखती है बल्कि उनके साथ साथ एक नामी पास्टर को भी देखती है जिसके विषय में वो पहले से जानती भी थी। उनके साथ बहुत सारे संसारिक जीवन जीने वाले क्रिश्चियन को भी देखती है जिनको नर्क के अलग अलग कक्षों में बड़ी भयानक सजाओं को दिया जा रहा था। क्या सच में आज क्रिश्चियन और पास्टर्स भी नर्क जा सकते हैं? और क्या एक मसीही जो संसार के रीति रिवाजों और पाप के अधीन होकर जीवन जी रहे हैं, उनका उद्धार वे खो सकते हैं? जानेंगे आज की इस अद्भुत नर्क के दर्पण के द्वारा, जिसको प्रभु ने एक मसीही महिला को दिखाया जिसका नाम क्वीन ओकेमा है। I deserve to go to hell, but he let me live. To this day, it blows my mind. He absolutely let me live. When I deserve to go to hell, he let me live. क्वीन ओकेमा अपने गवाही में बताती है कि वह एक क्रिश्चियन परिवार में पली बड़ी थी जहां वे कुल 16 भाई और बहन थे। उनके पिता एक पास्टर थे और उनकी माँ घर को संभालने के साथ साथ प्रभु की सेवा भी करती थी, इसलिए उनका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार चलता था। बचपन से ही उन्हें एक सुरक्षित और अनुशासित माहौल मिला जहाँ साधारण जीवन, चर्च जाना, मसीही नियमों का पालन करना उनके लिए रोज़मर्रा की बात थी। हर रविवार को वह सुबह चर्च जाते, देर रात तक वही रहा करते थे, इसलिए उनका पूरा जीवन विश्वास और प्रार्थना के माहौल में ही बीता था। वह पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छी थी। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, जहां उनके बाकी भाई और बहन सामान्य बच्चों की तरह खेलते थे और मस्ती करते थे। वहीं क्वीन ओकेमा छोटी उम्र से ही उनके साथ अजीब आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। लगभग 2 साल की उम्र से ही उन्हें ऐसी बातें पहले से ही पता चल जाती थी जो आगे भविष्य में होने वाली थी, और सच में उनकी कही गई बातें आगे घटित भी हो जाती थी। लेकिन उस दौरान उन्हें समझ में नहीं आता था कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी ने भी उन्हें आत्मिक वरदानों के बारे में नहीं सिखाया था। लेकिन वह अपनी माँ को सब बताती थी। उनकी माँ उन बातों को गंभीरता से लेकर उसके लिए प्रार्थना किया करती थी, क्योंकि अक्सर उनकी कही गई घटनाएं सच हो जाती थी। बचपन से उन्हें फ्लैश विजन यानी आने वाली घटनाओं की झलक दिखाई देती थी, जिससे वे डर और उलझन में जीने लगती थी, क्योंकि उन्हें कोई समझा नहीं पाया कि उनके साथ आध्यात्मिक रूप से क्या हो रहा है। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद वे पागल हो रहे हैं। इस मानसिक संघर्ष और डर के कारण लगभग 19 साल की उम्र में क्वीन ओकेमा अपने जान लेने की कोशिश भी करती है, क्योंकि वे सिर्फ एक सामान्य लड़की की तरह साधारण जीवन जीना चाहती थी। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि परमेश्वर के पास उनके लिए एक सुंदर योजना है। जब वह लगभग 20 वर्ष की थी, तब उनकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसे वे मानती थी कि परमेश्वर ने ही उस महिला को उनकी मदद के लिए भेजा था, क्योंकि वह मसीही महिला उसे आत्मिक वरदानों के बारे में बताती है। जैसे जैसे वे बड़ी होती गई, उनके अनुभव और तेज हो गए। उन्हें स्वर्गदूतों और दुष्ट आत्माओं की पहचान होने लगी। वे समझ सकती थी कि किसी व्यक्ति में परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है या उनमें दुष्ट आत्मा काम कर रही है। जब उसके उम्र के बच्चों ने उसके उस बर्ताव को देखा, तब वे सब उसके पास से भागने लगे, जिसके वजह से उस उम्र से अधिकतर बच्चे उससे दोस्ती करना ही नहीं चाहते थे। धीरे धीरे उनका उम्र बढ़ता गया। उनका जीवन अब संसार की ओर भागने लगा। वह बाकी युवाओं की तरह फिल्म स्टार बनने का सपना देखने लगी। मॉडलिंग और फिल्मों की ऑडिशन में भी वह जाने लगी, लेकिन परमेश्वर ने उस मार्ग में उसे सफलता नहीं दिया और हर बार उन्हें उस रास्ते से रोक दिया। उस दौरान वे पाप में पड़ चुकी थी
और बाकी लोगों के समान उसका जीवन भी फनफार के पापों में चला गया था, जैसे पार्टी करना, शराब पीना और सिगरेट पीना। लेकिन अब भी उन्हें आत्मिक जगत में होने वाली सारी घटनाएं दिखने लगी थी। जब वह लगभग 20 वर्ष की थी, उस दौरान जब वह अपनी माँ से मिलने घर आई, तब उस समय उनकी बड़ी बहन का निधन हो गया था। उसी दौरान उन्हें अपने घर में एक किताब मिली जिसमें लिखा था ए रेवलेशन ऑफ हेल। वो बताती है कि बाइबल के अलावा उन्होंने पहले कभी ऐसी आध्यात्मिक किताब नहीं पढ़ी थी। जब उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें बताए गए नर्क के अनुभव और आत्मिक बातें उनके हृदय को गहराई से छू गई, क्योंकि वे खुद भी अंदर ही अंदर वैसी आध्यात्मिक अनुभूति को महसूस करती थी। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें समझाया था कि वे इन बातों को किसी और को साझा न करें, क्योंकि लोग उन्हें पागल समझ सकते हैं। इसलिए वे सारी बातें केवल अपनी माँ से ही कहती थी। उस दौरान वे मानसिक रूप से बहुत उलझन में थी और उन्हें लगता था कि परमेश्वर खास तौर पर उन पर ध्यान दे रहा है, जिससे वे डर और बेचैनी में जीने लगी। किताब पढ़ने के बाद जब वे नर्क की सच्चाई के बारे में उन्हें मालूम पड़ा, तब वे नर्क से बहुत डरने लगी। लेकिन फिर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया और न ही उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने अपने जीवन को पाप और नशे में बर्बाद करने लगी। इसी दौरान उनके अलौकिक और डरावने अनुभव और भी बढ़ गए। उन्हें रात में दुष्ट आत्माएं सताने लगे, जिससे वे नींद से अचानक जाग जाती थी। वे अपनी शरीर पर पंजों जैसी निशान पाती थी और कानों में डरावनी आवाज़ों को सुन पाती थी, जो उन्हें धमकाती थी और उनसे कहती थी कि वे 30 वर्ष की उम्र तक जीवित नहीं रहेगी। इन घटनाओं ने उनके मन में गहरा डर और भ्रम पैदा कर दिया, जिससे वे सोचने लगी कि शायद वे मानसिक रूप से बीमार हो रही है। फिर भी डर और आध्यात्मिक अनुभव के बावजूद उन्होंने अपने जीवन को पाप से दूर नहीं किया, बल्कि और पापों में अपने समय को बिताने लगी, जिसमें सिगरेट पीना, नशे करना और गलत रिश्तों में उलझी रहती थी। उसी दौरान जब उसके माता पिता ने जाना कि उनकी बेटी गलत संगति और पापों में जा रही है, तब उनके माता पिता लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहे और अपनी बेटी को समझाते रहे। लेकिन फिर भी वह उनकी बात नहीं सुनती और अपनी मन से ही पाप भरे जीवन को जी रही थी, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी, गलत रिश्ते, नशे और हर तरह के गंदे कामों में जीवन को बर्बाद कर रही थी। क्वीन ओकेमा ने परमेश्वर से यह भी कह दिया था कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि वे अपनी इच्छा से जीना चाहती थी। उसी दौरान उन्हें कई बार स्वर्गदूतों की आवाज़ भी सुनाई देते थे, जो उन्हें चेतावनी देते थे कि अगर वे रुकी नहीं तो विनाश की ओर चली जाएगी। फिर भी वो अपने जिद और बुरे आदतों के कारण बदली नहीं। उस दौरान एक ऐसे व्यक्ति के साथ वो रिश्ते में थी जिससे उनका शादी नहीं हुआ था। कई अलौकिक चेतावनियों के बावजूद भी उसने अपने पाप में जीवन को त्यागा नहीं। लेकिन साल 2007 के फरवरी महीने के आसपास उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ उनका गलत संबंध था उससे उनका रिश्ता टूट गया, जिससे दोनों अलग हो गए। उस घटना के पश्चात उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी वह सिगरेट और शराब जैसी आदतों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें सही आत्मिक समझ अभी भी पूरी तरह से नहीं मिली थी। 25 मार्च 2007 को जब वह अकेले अपने घर में थी और परमेश्वर के करीब आने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करके थोड़ी देर आराम करने के बारे में सोचा, यह कहते हुए कि उठकर कमरा साफ करेगी। उस समय उनके हृदय में सच में बदलाव आना शुरू हो गया था। उसी दिन दोपहर को जब वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी अचानक वह बेड हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई पकड़ा हुआ हो और जोर से उसे हिला रहा हो। तभी अचानक हिलने की वजह से वह अनियंत्रित हो गई और बेड से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला था उसे देख वह भय से कांपने लगी, क्योंकि जैसे ही वह बिस्तर से नीचे तरफ देखती है तब वह खुद को बिस्तर पर लेटी हुई पाती है और अभी भी उसका बिस्तर हिल ही रहा था। जैसे ही उसने दीवार पर घड़ी की ओर देखती है तब वह हैरान हो जाती है, क्योंकि वक्त पूरी तरह से रुक सा गया था। वो दिन शनिवार की दोपहर थी, इसलिए सूरज खिड़की से तेज चमक रहा था और सब कुछ असामान्य लग रहा था, चमकीला और अद्भुत दिखाई दे रहा था।
इसलिए वह उसके कमरे के रंगों और रोशनी को देखकर सोच रही थी कि वह स्वर्ग पहुंच गई है, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही पवित्र और अलौकिक लग रही थी। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों से थे, जिनमें पास्टर, बिशप, शिक्षक और ऐसे लोग थे जो बाहरी रूप से धार्मिक और सच्चे मसीही दिखाई देते थे। वे सब जीवित थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी जैसे उनमें जीवन होते हुए भी आत्मिक रूप से मरे हुए थे। वे सभी वहाँ पर शांत खड़े हुए थे। उनके कपड़े हीरे जैसे चमकदार पदार्थ से बने हुए थे। जब क्वीन ओकेमा ने खुशी से कहा कि वह स्वर्ग में है, तभी परमेश्वर की आत्मा ने उससे बातें किया और उसे बताया कि यह स्वर्ग नहीं, ये लोग बाहर से धर्मी दिखते हैं लेकिन अंदर से पाप और बुराई से भरे हुए हैं, इसलिए वे सभी विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे उस बहन ने इस बात को सुनती है तब वह हैरान हो जाती है। तभी एक ही पल में उनमें से हर एक के जीवन से नफरत, पाप और उनकी हर प्रकार की बुराई सामने आने लगा। वहाँ एक 12 साल का लड़का भी था जो बाहर से निर्दोष और चमकदार दिखता था, फिर भी वह विनाश की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। उसके आसपास सब कुछ अंधकार से भर गया। इसके पश्चात एक विशाल द्वार के सामने पाती है जिस पर ऐसे शब्द लिखे हुए थे जिन्हें वह पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर से समझ गई कि यह नर्क का द्वार है। जैसे ही वह द्वार खुला, उनके सामने इतना गहरा और भयानक अंधेरा दिखाई दिया। उसी अंधकार के मध्य में अलग अलग रंगों की आग की लपटें उठ रही थी, जिनकी तीव्रता उनकी भयानक गर्मी को दिखा रही थी। उसी दौरान उसने प्रभु की आवाज़ को सुनी, जिसमें प्रभु ने उससे कहा, संसार के लिए तो दिन और रात के लिए प्रकाश बनाया गया है, लेकिन नर्क में कोई सच्ची रोशनी नहीं है। क्वीन ओकेमा बताती है कि अंधेरा खुद एक जीवित बुरी शक्ति की तरह थे जो हर तरफ थे। तब उसने वहाँ एक झील को देखती है, आग और गंधक से भरी हुई, जो निरंतर जल रही थी। तभी जिस मंच पर वो खड़ी थी वह नीचे झुकने लगा, जिससे वह उन आग की लपटों की ओर फिसलने लगी। उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन खुद को रोक नहीं सकी। जैसे ही उनके पैर आग को छुआ, वे अचानक अपने शरीर में वापस आ गई, लेकिन लौटने पर उनका गर्दन नीचे से शून्य हो चुका था। वे समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह से ठीक हो गई, तब उसे समझ में आया कि वह नर्क में थी। इसलिए अब वह बहुत ही ज़्यादा डरने लगी और अपने किए हुए पापों को याद करके पछताने लगी। वो इतनी डर गई थी कि अब वह अपने घर से भागना भी चाहती थी, क्योंकि बार बार उसे वही स्थान याद आता था। क्योंकि जैसे ही वह नर्क से बाहर आई, तब वह बेहद ही डरने लगी। हर पल बस वह यही सोचती रही कि यदि वह मर जाए तो उसे नर्क में डाल दिया जाएगा। नर्क का डर उसके अंदर इतना अधिक समा गया था कि सही से खाना भी वो नहीं खा पा रही थी। उसी पल से उसने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया और अपने सारे पापों को छोड़ दिया और बार बार प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप करने लगी। कुछ समय बीतने पर जब सब कुछ सामान्य हो गया, तब एक बार फिर से जब वह अपने कमरे में प्रार्थना कर रही थी, तब उसी पल वह खुद को दोबारा नर्क में पाती है। जैसे उसे पता चला कि उसे दोबारा नर्क में लाया गया है, तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और प्रभु से बोलने लगती है कि प्रभु कृपया करके मुझे इस स्थान से बाहर निकाल ले, मैं यहाँ नहीं आना चाहता हूँ। तब उसी पल प्रभु का आवाज़ उसकी ओर आता है, जिसमें प्रभु ने उससे कहा, तुम्हें यह सब देखना बहुत आवश्यक है ताकि तुम इस सच्चाई को दूसरों को भी बता सको। इसके पश्चात प्रभु ने जो उसे नर्क में दिखाया, उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्वीन ओकेमा डर से बेहद ही कांपने लगी, क्योंकि नर्क में उसने लाखों की संख्या में लोगों को तड़पते और पीड़ा में पड़ा हुआ देखती है। वो बताती है कि नर्क में बड़े बड़े दानव के समान पीड़ा देने वाली आत्माएं थी, जो लोगों को फाड़ रहे थे, चाकू मार रहे थे और आग में जला रहे थे। उन लोगों का दर्द इतना भयानक था कि लोगों के पास एक सेकंड भी नहीं होते थे अपने आप को नर्क की पीड़ा से आराम पाने के लिए। वे निरंतर उस नर्क की भयानक आग में जला जा रहे थे। वहाँ कोई किसी से बात नहीं कर पाता, क्योंकि हर कोई अपनी ही यातना में डूबा होता था। वह बताती है कि जो लोग नर्क में तड़प रहे थे, वे लोग अपनी ही चुने हुए पापों के कारण वे नर्क में पहुँचे थे और अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। वो बताती है कि नर्क में भयानक पीड़ाओं को देने के लिए
अलग अलग कक्षों का तैयार किया गया था, जिनमें अमीर लोग, मशहूर लोग और यहाँ तक कि चर्चा जाने वालों को भी नर्क में पीड़ा सहते हुए देखा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को संसार के गंदी अभिलाषाओं और पापों के जरिए अपने जीवन को नाश कर लिया था। इसलिए नर्क में उन्हें लगातार नुकसान पहुंचाया जाता, उन्हें बड़े ही क्रूर तरीके से तड़पाया जा रहा था। नर्क में आत्माओं को लगातार डर, आग और दानव की मारपीट और अंतहीन पीड़ा सहनी पड़ती थी। इसके पश्चात प्रभु ने उस महिला को नर्क में जेल की तरह एक गुफा को दिखाया, जहां लोहे की मोटी सलाखें ऊपर से नीचे तक गड़ी हुई थी। उस गुफा के अंदर एक आदमी बंद था, जो सलाखों को पकड़ा हुआ था और अंदर से भयानक आग में जल रहा था। उसे ऐसा दर्द हो रहा था जैसे उसके पेट के अंदर बम फट गया हो। जब उस मसीह महिला ने इस दृश्य को देखा, तब वह प्रभु यीशु मसीह से पूछती है कि यह आदमी यहाँ क्यों है। यीशु उससे बोलते हैं, इस आदमी ने कहा था कि उसे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। वह एक जादू टोना करने वाले पुजारी के पास जाता था और उससे कुछ दुष्ट शक्तियों वाली ताबीज को लाकर उसे पहना करता था। उसी दुष्ट आत्माओं की शक्ति वाली ताबीज के जरिए वह मशहूर और सफल हो गया। उसने अपनी ताकत और सफलता के लिए परमेश्वर के बजाय बुरी आत्माओं और जादू टोना पर विश्वास किया। इसलिए उस व्यक्ति को नर्क में भयानक कक्ष में उसे भयानक तरीके से पीड़ा दिया जा रहा था। इसके पश्चात उस महिला ने एक ऐसे ही स्थान पर जाती है जहां इंसानों को आग में चलते हुए गोले के अंदर रखा गया था। वे सभी लोग निरंतर उस गोले के अंदर आग में जल रहे थे। जब उस महिला ने उस आग के अंदर एक व्यक्ति को घिरा हुआ देखती है, उसका कोई भी हिस्सा बाहर नहीं था, पूरा शरीर आग में बंद था। वह महिला बताती है कि हर व्यक्ति यहाँ किसी न किसी गलती की वजह से तड़प रहा था। नरक में लोग भयानक रूप से चीख रहे थे और तड़प रहे थे। उन आग के गोलों के अंदर पीड़ा में तड़प रहे आत्माएं आग को हटाने की कोशिश भी करते थे, बाहर निकलने की कोशिश भी करते थे, लेकिन हर बार वे असफल हो जाते थे, क्योंकि वे सभी आग के गोले में पूरी तरह से बंद थे। उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं था उस नर्क से बाहर निकलने का, लेकिन इसके बजाय वे सभी नर्क में अनंत काल के लिए तड़पते रहेंगे। इसके पश्चात नर्क में लगभग 53 साल की एक महिला को वो देखती है। वह स्त्री सजी हुई तैयार थी, उसके घुटनों तक आने वाली वह कपड़ों को पहनी हुई थी। उसकी जैकेट लंबी थी, उसके बाल बहुत सुंदर और अलग तरह के कटे हुए थे। एक तरफ ऊपर की ओर घुंघरालू थे और दूसरी तरफ की स्टाइलिश घुंघरालू थे। यह देखने में वह बहुत ही सजी धजी और आकर्षक लग रही थी, लेकिन अचानक ही एक डरावना दृश्य सामने आया। उसके सूट की बाहरी परत ऐसे पिघलने लगी जैसे चॉकलेट, और उसके नीचे से उसकी त्वचा गायब हो गई और फिर उसकी कलाई से बाजू के बीच तक और उंगली के सिरों तक सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देने लगी। उसका कंकाल साफ नजर आ रहा था। यह जो स्त्री थी, इसने अपने अधिकतर समय को अपनी सुंदरता और संसार के अभिलाषाओं में बिता दिया था, इसलिए वह नर्क में निरंतर तड़प रही थी। और इसके पश्चात तुरंत ही कभी न खत्म होने वाली आग उसके पूरे शरीर को जला देता है, जिससे वह स्त्री पीड़ा में बेहद ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उस महिला के पास उद्धार प्राप्त करने के लिए ऑफर मिला था, लेकिन उसने उसे तुच्छ जाना और अपनी संसार की सुंदरता और अभिलाषाओं में अपने जीवन को बर्बाद करके वह मर गई, जिससे मरने के बाद अब उसे नर्क में बड़े ही भयानक रूप से तड़पाया जा रहा था। आज प्रभु ने हमें सुंदर जीवन को दिया है ताकि हम अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के अनुसार जिएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करें।